जय श्री राम, जय सीताराम। आज की इस पावन कथा और जानकारी में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे विवाह पंचमी की, उस शुभ दिन की जिस दिन स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है, जिस घर में विवाह पंचमी पर भगवान राम सीता का स्मरण किया जाए, वहां सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद सदैव बना रहता है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विवाह पंचमी 2025 की पूरी जानकारी और वह चमत्कारी काम जिन्हें करने से घर में धन, सुख और बरकत का प्रवाह कभी नहीं रुकता। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। विवाह पंचमी 2025 की पवित्र महिमा। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन मिथिला में जनकपुरी में धरती पर सबसे पवित्र विवाह राम और सीता का दिव्य मिलन हुआ था। माता सीता, जिनका जन्म स्वयं धरती माँ की कोख से हुआ, और प्रभु श्री राम, जो विष्णु के साक्षात अवतार थे, उनका विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो लोकों का मिलन माना जाता है। जिस घर में इस दिन राम सीता का स्मरण किया जाता है, उथल पुथल शांत हो जाती है, कलेश दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता का वास होता है। 2025 में विवाह पंचमी कब है? 25 नवंबर 2025। पंचमी तिथि प्रारंभ 24 नवंबर रात 11:18 से। पंचमी तिथि समाप्त का समय है 25 नवंबर रात 9:52 पर। पूजा, कथा और दान 25 नवंबर पूरे दिन करना शुभ रहेगा। विवाह पंचमी की दिव्य कथा। मार्गशीर्ष का महीना था। मिथिला नगरी दीपों से जगमगा रही थी। जनकपुरी की गलियां फूलों से सुशोभित थी। राजा जनक आनंदित थे। आज उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होना था। और तभी दूर क्षितिज पर धूल उड़ती दिखी। 4 दिव्य राजकुमारों की छवि पास आती दिखी। अग्रज, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब राम दरबार में पहुंचे, सीता ने पहली बार उन्हें देखा और देखते ही मन में एक शांति उतर गई, जैसे जन्म जन्मांतर का बंधन पुनः जाग उठा। सीता प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि यह वही हो जिनका मैंने मन में वर्ण किया है, तो मुझे वह सामर्थ्य देना कि मैं उनके धनुष को उठा सकूं। उधर राजा जनक ने घोषणा की, जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर तान देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। और फिर अनेक राजाओं ने प्रयास किया। रावण आया, बाणासुर आया, अनेक बलशाली योद्धा आए, पर कोई भी धनुष नहीं हिला सका। तब गुरु विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम से कहा, राम, प्रयास करो। राम उठे, आगे बढ़े और एक सहज मुस्कान के साथ धनुष को उठाया। जो धनुष हजारों वर्षों से अचल था, राम के स्पर्श मात्र से हल्का पड़ गया। राम ने उसे ताना और धनुष भंग हो गया। पूरा दरबार जय घोषों से गूंज उठा, सिया राम, सिया राम। विवाह की तैयारी शुरू हुई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, संगीत गूंजा और वह दिव्य क्षण आया जब राम ने सीता का हाथ थामा और दोनों का विवाह समस्त लोगों को आनंद से भर गया। इसी दिव्य क्षण की स्मृति में आज भी विवाह पंचमी मनाई जाती है। विवाह पंचमी 2025 पर करें ये काम। धन, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति। नंबर 1, कन्यादान करें। शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़े दानों में से एक माना गया है। विवाह पंचमी के दिन किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं, जिसके प्रभाव से जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 2, वृक्षारोपण करें। विवाह पंचमी के दिन वृक्षारोपण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति माता प्रसन्न होती है। घर या किसी अन्य स्थान पर प्रभु श्री राम और माता सीता के नाम का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 3, दान करें। दान को धर्मशास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। विवाह पंचमी के दिन भी दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी सस्ता, जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर आदि जगहों पर जाकर दान किया जा सकता है। इससे घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहता है। नंबर 4, भंडारा करें।
भूखे का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस दिन भंडारा करना चाहिए। अगर इस दिन भंडारा नहीं कर सकते तो व्यक्ति को पशु या पक्षी के लिए अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 5, भजन कीर्तन और गंगा स्नान करें। विवाह पंचमी के दिन भजन कीर्तन, पूजा पाठ और गंगा स्नान करना चाहिए। इन कामों के लिए विवाह पंचमी का दिन सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, राम सीता विवाह का श्रवण या पाठ करें। घर में शांति आएगी, कलेश मिटेंगे, वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी, धन का प्रवाह स्थिर होगा। नंबर 7, अपने घर के मंदिर में राम सीता की प्रतिमा पर सिंदूर व हल्दी अर्पित करें। यह धन समृद्धि का विशेष उपाय है। कहा जाता है, राम सीता के विवाह में जो सम्मिलित होता है उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। नंबर 8, दंपति या परिवार के सदस्य मिलकर दीप जलाएं। यह दीप अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है, विशेषकर नए विवाहित लोगों के लिए बहुत शुभ। नंबर 9, सियाराम। सियाराम नाम का 108 बार जाप करें। इस जाप से मानसिक शांति मिलती है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। विवाह पंचमी का विशेष धन आकर्षण मंत्र है, सीताराम चरितम पुण्यम सिद्धिं ददातु मैं प्रभु। इस मंत्र का 5, 11 या 21 बार जाप करने से धन, सौभाग्य और घर परिवार की तरक्की बढ़ती है। तो दोस्तों, विवाह पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन में प्रेम, सम्मान और समर्पण की सीख है। भगवान राम और माता सीता आपके परिवार में सुख, शांति, धन, समृद्धि और प्रेम का आशीर्वाद बरसाए। जय श्री राम, जय सीताराम।